नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है कि हम बताएंगे कि गुटखा कैसे छोड़ें। मैं उरस अम्बिकस फाइब्रोसिस के पेशेंट को हमेशा बोलता हूँ कि गुटखा छोड़िए, ओएसएमएफ ठीक कीजिए, गुटखा छोड़िए, ल्यूकोप्लेकिया ठीक कीजिए, गुटखा छोड़िए, अपने मुंह में होने वाले कैंसर को आप ठीक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है, गुटखा कैसे छोड़े वो 3 स्टेप मैं आपको बताऊंगा जिससे कि गुटखा आराम से छोड़ा जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे मेरे पेशेंट मुझे फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर आप बता तो देते हैं कि गुटखा छोड़ना है, लेकिन गुटखा छोड़ें तो छोड़े कैसे। छोड़ के बार बार इसको खा लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं गुटखा में मिला क्या होता है। गुटखा में आपका तंबाकू मिला होता है, गुटखा में आपका सुपारी मिला होता है, गुटखा में कत्था होता है, गुटखे में आपके जहरीले केमिकल होते हैं। लगभग 7000 प्रकार के जहरीले केमिकल्स आपके गुटखे में होते हैं। गुटखे में प्रिजर्वेटिव आपको होता है जिससे कि आपके बॉडी में, आपके मुंह के अंदर बार बार इन्फेक्शन गुटखे खाने के कारण ही होता है। आपको भी पता है ओरस अम्बिकस फाइब्रोसिस गुटखा खाने के कारण हो रहा है। और मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप एक चीज तो आपने नोटिस किया होगा कि आपने कभी अपने दादा को या कभी अपने रिलेशन में किसी को ये देखा होगा कि जब उनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है या हार्ट में अचानक से पेन होता है, डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो एक डॉक्टर दवा देता है जो कि जीभ के नीचे रखना होता है और उनका दर्द ठीक हो जाता है। आपने कभी नोटिस किया है कि जीभ के नीचे रखने से दर्द कैसे ठीक हो गया? जी, आपके मुंह के अंदर कुछ ऐसी नलिकाएं होती हैं जो कि चीजों को, जो कि दवा को एब्जॉर्ब करके आपके उस बॉडी पार्ट तक पहुंचाती है जहां तक की प्रॉब्लम है। तो सोचिए कि वो दवा को भी एब्जॉर्ब करती हैं, तो जो आपके गुटखा के केमिकल्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब करके आपके बॉडी पार्ट तक नहीं पहुंचाती होंगी। इसीलिए गुटखा जो लोग खाते हैं उनको हार्ट अटैक ज़्यादा होता है, उनका बीपी हमेशा बढ़ा रहता है और उनके किडनी फेलियर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उनको स्ट्रोक का, ब्रेन स्ट्रोक का चांसेस ज़्यादा रहते हैं, यहाँ तक कि आधी बॉडी पैरालाइज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी आने वाली नस्लें मुश्किल में आ सकती हैं। आने वाली नस्लें मुश्किल में इसलिए आ सकती हैं कि उनका नपुंसकता का जो चांसेस हैं ज़्यादा बढ़ जाएगा। गुटखा खाने से आदमी नपुंसक हो सकता है। 60 to 70% तक गुटखा खाने से आपके स्पर्म काउंट कम होते हैं। तो गुटखा खाने से ये सारे नुकसान तो मैंने आपको जुड़ा दिए। कोई भी ऐसा आदमी या ऐसा इंसान आपके आसपास या आप खुद बैठ के अपना विचार विमर्श कीजिए कि गुटखा खाने से कभी कोई फायदा हुआ है? कभी ऐसा आपने सोचा है कि गुटखा खाने से आपका जो बिजनेस है या जो भी जॉब कर रहे हैं 3 गुना 4 गुना फायदा हो गया? या गुटखा खाने से ऐसा हुआ कि आपकी बीवी बहुत खुश है, आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा आपसे प्रसन्न रहती है कि मेरा हस्बैंड गुटखा खाता है? या आपके बच्चे खुश रहते हैं कि आपका जो गुटखा खाने से गंदे दांत देख करके उनको बड़ा खुशी होती है? या आपके जान पहचान वाले आपको उसी तरीके से पहचानते हैं कि फलाना आदमी गुटखा बहुत ज़्यादा खाता है और बहुत अच्छा लगता है उसका गुटखा खाना? ऐसा नहीं है ना। गुटखा खाने से जब भी होगा आपको नुकसान होगा। एक तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स का नुकसान होगा, ऊपर से आपका जो सोसाइटी में आपका जो बिहेवियर है, आपको देख करके लोगों की जो मेंटेलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज रहेगी। इसलिए गुटखा खाने से किसी भी प्रकार का फायदा नहीं होता है। ऐसा जब भी आप देखेंगे गुटखा खाने से नुकसान ही नुकसान होता है। नुकसान मैंने आपको बहुत सारे गिना दिए और उसके बाद बॉडी इतनी ज़्यादा वीक हो जाएगी, इतनी ज़्यादा अजीब तरीके से आपकी बॉडी हमेशा सुस्त महसूस होगी कि आपको लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर। इसलिए जब भी आपके दिमाग में आए, और वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं गुटखा छोड़ने के लिए? वो 3 स्टेप ये हैं कि आपके दिमाग में सबसे पहले तो आता है विचार। जी हाँ, आप कभी गुटखा खाने के बारे में सोचते हैं तो आप गुटखा खाने के बारे में आप नहीं सोचते हैं, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं उनके आसपास में कभी गुटखा खाने का विचार आपके पास आए, आपके मन में हो, तो आप ये सोचिए कि ये गुटखा आप क्यों खा रहे हैं। कभी सोचिएगा
कि गुटखा आपके पास टाइम ज़्यादा है इसलिए खा रहे हैं, कि आपको आपकी सेहत अच्छी है इसलिए खा रहे हैं, कि आपके किसी दोस्त ने कह दिया इसलिए खा रहे हैं, दोस्त का प्रेशर है इसलिए खा रहे हैं, टेंशन को मिटाने के लिए खा रहे हैं, डिप्रेशन को मिटाने के लिए खा रहे हैं, स्ट्रेस में है इसलिए खा रहे हैं, या किसी के दबाव में खा रहे हैं। अगर आपका कोई दोस्त आपको तो वैसे तो गुटखा खाने के लिए बार बार प्रेशर नहीं करता है, लेकिन अगर गुटखा खाने के लिए कोई दोस्त आपका प्रेशर कर रहा है और दबाव बना रहा है आपके ऊपर, तो वो आपका दोस्त नहीं, आपका दुश्मन है। सबसे पहले तो उसको छोड़िए गुटखा छोड़ने से पहले। उसके बाद आप किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम अगर होती है तो सबसे पहले विचार करना है, मतलब गुटखा जब भी खाने का मन करे विचार कीजिए। दूसरा होता है भावना। जी हाँ, अगर जब आप गुटखा खाने में क्या होता है, पहले आप सोचेंगे गुटखा खाने चलना है, दूसरा भावना आएगी मन में कि भैया चलो 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 गुटखा खाते हैं, गुटखा खाते हैं, गुटखा खाते हैं। तो खाने के तरीके से तुरंत आपके मन में ये भावना आनी चाहिए कि नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है। और अगर गुटखा खाने का विचार आए तो आप तुरंत इन चीज़ों को नोटिस कीजिए, इन चीज़ों को याद कीजिए जो मैंने पहले 4 मिनट आपसे बातें की हैं, कि क्या क्या नुकसान आपको होता है। हमेशा गुटखा खाने के बारे में अगर आपके दिमाग में सोच विचार आए तो बिल्कुल आप ये कीजिए। और व्यवहार में है कि गए और खा लिए, तो वही चीज़ नहीं करनी है कि गुटखा आपको बिल्कुल वहाँ तक जाना ही नहीं है, जहाँ उस रास्ते को बिल्कुल बदल लीजिए जिस रास्ते में आपकी वो फेवरेट दुकान हो जहाँ से आप गुटखा लेते हैं। इसलिए आपको सिर्फ 3 स्टेप, विचार, भावना और व्यवहार, इन तीनों को फॉलो करना है। विचार आए तो उसको बिल्कुल बदलना है, मन में भावना उत्पन्न हो तो उसको कंट्रोल करना है, और व्यवहार आपको नहीं खाने वाला व्यवहार करना है। इन तीनों स्टेप को फॉलो करके अपने मन के अंदर गुटखे की जो बार बार ट्रिगर उत्पन्न हो रहा है कि हाँ भाई खाना चाहिए, खाना चाहिए, खाना चाहिए, ऐसे करके धीरे धीरे करके आप गुटखा छोड़ सकते हैं। और मुंह के अंदर जो भी प्रकार के इन्फेक्शन हो रहे हैं, कैंसर होने वाला है, या गले में कैंसर होने वाला है, या लंग्स में इन्फेक्शन होने वाला है, या बॉडी में स्ट्रोक आने वाला है, या पैरालिसिस अटैक आने वाला है, या नपुंसकता वाली चीज़ें आने वाली हैं, या तो फिर बॉडी में एजिंग की प्रॉब्लम आने वाली है, ये सारी चीज़ों को आप सिर्फ इन 3 स्टेप को फॉलो करके ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए इन 3 स्टेप को फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ को बिल्कुल अच्छी बनाइए। आने वाले समय में नए नए टॉपिक पर बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।